तो दोस्तों एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न पिछली वीडियो में हल करवा दिया है, उस वीडियो को जाकर देख लें। दूसरा प्रश्न है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति 8.13, इसमें हमें tan p माइनस कॉट आर मान ज्ञात करना है। तो इसमें लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो हल करेंगे इसे। पाइथागोरस प्रमेय से इसे निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार है क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण है पी आर, तो पी आर का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब है पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग। तो क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर है हमारे पास 13, तो 13 का वर्ग माइनस पी क्यू है 12, तो 12 का वर्ग। तो क्यू आर का वर्ग बराबर 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144। तो क्यू आर का वर्ग बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा 25। तो ये बराबर निकला क्यू आर के वर्ग के। हमें निकालना है क्यू आर, तो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्ग में आ जाएगी, यानी रूट में 25। 25 होता है 5 का वर्ग, तो क्यू आर बराबर 5, क्यू आर निकल के आया 5। अब हमें निकालना है पहले tan p। तो tan p, कोण इसमें p है तो p ये रहा हमारे पास। तो कोण के सामने का क्या होता है लंब, और आधार ये रहा, और कर्ण स्थायी रहता है, यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार बदल जाते हैं कोण के अनुसार। तो निकालना हमें पहले tan p, तो निकालेंगे tan p। tan p बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है हमारे पास, कोण के सामने का लंब 5 है और आधार है 12, तो 5/12। अब हमें निकालना है कॉट आर, तो कॉट आर निकालेंगे। कॉट आर, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार आर कोण ये रहा, इसमें इसके सामने का लंब है ये, और आधार ये रहा, और कर्ण स्थायी रहता है। कॉट कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो रखेंगे आधार है 5 और लंब है 12, तो 5/12। हमें निकालना था tan p माइनस कॉट आर। तो tan p का मान है 5/12, 5/12 माइनस करेंगे। अब रखना है कॉट आर का मान है 5/12, तो रखेंगे 5/12। अब 5/12 में से माइनस करेंगे 5/12, तो बच के आएगा 0। तो हमारे पास आंसर निकला 0। तो दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ। अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है यदि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान हमें परिकलित करना है, यानी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इसमें कोण ए है, तो कोण ए यहाँ पर रखेंगे। कोण ए, बी नाम इसे दे देते हैं और सी नाम इसे, यानी ए बी से एक त्रिभुज बना। ये है समकोण त्रिभुज जिसका बी कोण समकोण है। तो दे रखा है लंब बटा कर्ण साइन थीटा। हल करेंगे इसे। तो दिया है साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो लंब दे रखा है 3 और कर्ण है 4।
अब हमें निकालना है आधार। तो आधार कैसे निकालते हैं, कर्ड के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे इसे। पाइथागोरस प्रमेय होती है, हमें आधार निकालना है, तो आधार है बी ए, यानी ए बी का वर्ग बराबर कर्ड का वर्ग माइनस करेंगे लंब का वर्ग। तो कर्ड है ए सी, तो ए सी का वर्ग माइनस लंब है बी सी, तो बी सी का वर्ग। तो ए सी है हमारे पास 4, तो 4 का वर्ग माइनस बी सी है 3, तो 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9। 16 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा 7। तो ए बी का वर्ग बराबर निकल कर आया 7। अब हमें निकालना है ए बी। तो ए बी निकालेंगे, तो ए बी बराबर इससे वर्ग घटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा 7। तो आधार निकल कर आया हमारे पास अंडर रूट में 7। अब हमें निकालना है कॉज ए और टेन ए का मान। तो निकालेंगे कॉज ए और टेन ए। तो कॉज ए बराबर, कॉज ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ड, आधार बट्टा कर्ड। तो आधार है हमारे पास अंडर रूट 7 बटे कर्ड है 4। और निकालना हमें टेन ए। तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। तो लंब है हमारे पास 3 और आधार है अंडर रूट 7, तो 3 बटा अंडर रूट 7। तो तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। तो इस प्रश्न में हमें ज्ञात करवाया था कॉज ए और टेन ए। टेन ए का मान निकालना था हमें और कॉज ए का मान निकालना था। तो साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। त्रिकोणमिति में हम एक समकोण त्रिभुज बनाकर चलते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज हमने ए बी सी बनाया। तो ए कोण है, तो ए कोण यहाँ रखा क्योंकि इसके सामने एक लंब और आधार ये रहता है और कर्ड स्थायी रहता है। तो कोण हमने यहाँ पर रखा और बी को समकोण बनाया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ड। तो लंब 3 है, लंब 3 रखा। कर्ड 4 है, तो कर्ड 4 रखा। हमारे पास ए बी नहीं थी, ए बी ज्ञात की हमने पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है ए बी का वर्ग यानी आधार निकालना है, तो ए बी का वर्ग बराबर कर्ड के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देते हैं। कर्ड है ए सी, तो ए सी का वर्ग माइनस लंब है बी सी, तो रखेंगे माइनस बी सी का वर्ग। ए सी हमारे पास 4, तो 4 रखा, माइनस बी सी है 3, तो 3 रखा। तो 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9। 16 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा 7। अब ए बी का वर्ग बराबर निकल कर आया 7। हमें सिर्फ ए बी निकालना है, तो वर्ग हटाएंगे और ये दूसरी संख्या बराबर वाली है वो रूट में आ जाती है। तो ए बी बराबर रूट में 7। हमें निकालना था कॉस ए और टेन ए। तो कॉज ए बराबर होता है आधार बटा कर्ड। तो आधार हमारे पास है 7 और कर्ड है 4, तो अंडूट 7/4, रूट में 7/4 निकला। अब निकालना है टेन ए। तो टेन ए बराबर होता है यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है हमारे पास 3 और आधार है 7, तो 3/√7।